हरियाणा की राजनीति में कह सकते हैं एक भूचाल सा आ गया। रातों रात मुख्यमंत्री बदल गए। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि नायब सैनी का ये जो अनएक्सपेक्टेड राइज हुआ वो आखिर हुआ कैसे। सवाल ये है कि भाई हरियाणा की पॉलिटिक्स में आखिर ऐसा हुआ क्या कि रातों रात एक नया चेहरा सीएम बन गया। ये सवाल ना सबके दिमाग में घूम रहा था। एक जाना पहचाना चेहरा हटता है और उनकी जगह एक बिल्कुल नया नाम सामने आ जाता है। तो चलिए फिर इस पूरे पॉलिटिकल सफर की, जो बिल्कुल उम्मीद से परे था, उसकी एक एक परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह सब हुआ कैसे और इससे भी जरूरी क्यों हुआ। तो शुरुआत करते हैं ठीक उस दिन से जब ये सारा कुछ हुआ, जब सत्ता के बिल्कुल टॉप पर अचानक से ये बड़ा बदलाव देखने को मिला। तारीख थी 12 मार्च 2024। नायब सिंह सैनी, जो उस वक्त एक सांसद थे, मतलब कोई बहुत बड़ा जाना पहचाना चेहरा नहीं थे, उन्होंने हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। सच कहें तो ये सबके लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला था। अब देखिए, इस कुर्सी तक पहुंचने से पहले नायब सैनी का सफर शुरू कहां से हुआ। थोड़ा पीछे चलते हैं और उनके शुरुआती दिनों पर एक नजर डालते हैं। उनकी पैदाइश 1970 की है, अंबाला के एक छोटे से गांव मिर्जापुर माजरा में। उनका जो पॉलिटिकल करियर है ना, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू हुआ। देखिए, 1996 में वो आरएसएस से जुड़े, फिर 2002 में उन्होंने फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर ली और धीरे धीरे काम करते हुए 2012 आते आते वो अंबाला में पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए थे। तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब बारी थी चुनावी राजनीति की, और उन्होंने कदम रखा और फिर देखिए, एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले गए। सोचिए, 2014 में वो एमएलए बने, फिर 2019 में एमपी बने और फिर 2023 में तो हरियाणा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट का पद भी उन्हें मिल गया। मतलब उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो साफ साफ एक स्टेडी ग्रोथ दिखाता है, लगातार ऊपर की तरफ। पार्टी के अंदर उनकी पहचान कैसी थी? एक बहुत ही मेहनती, कर्मठ और वफादार कार्यकर्ता की। वो पूर्व मुख्यमंत्री के भी काफी करीबी माने जाते थे, और शायद यही जो उनकी लॉयल्टी और मेहनत थी ना, वो उनकी इस तरक्की के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सैनी को ये मौका मिला ही क्यों अचानक से? इसके लिए हमें हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो एक बड़ा उलटफेर हुआ उसे समझना पड़ेगा, और वो था एक गठबंधन का टूटना। तो देखिए, इस बदलाव से ठीक पहले क्या था, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार चल रही थी, पर यह गठबंधन टूट गया और फिर बीजेपी ने जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उनके सपोर्ट से एक नई सरकार बना ली। तो सवाल फिर वही कि ये गठबंधन आखिर टूटा क्यों? वजहें कई थी। एक तो जो लोकसभा चुनाव आने वाले थे उसको लेकर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही थी। दूसरा, दोनों पार्टियों के बीच ना टेंशन बढ़ती जा रही थी। और तीसरा, ये भी कह सकते हैं कि चुनावों से ठीक पहले ये बीजेपी का एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक मूव था। ठीक है, गठबंधन टूट गया, सरकार बदली, पर जब लीडर बदलने का फैसला हुआ तो नायब सैनी ही क्यों? ये नाम कहां से आया? इसका जवाब छिपा है इस एक टर्म में, द कंसेंसस कैंडिडेट। मतलब एक ऐसा उम्मीदवार जिस पर सब सहमत हो जाएं। देखिए, सैनी की एक तो क्लीन इमेज थी, दूसरा पार्टी के लिए उनकी लॉयल्टी, और तीसरा वो ओबीसी समुदाय से आते हैं जो कि एक बहुत ही अहम वोट बैंक माना जाता है। तो ठीक है, वो मुख्यमंत्री बन गए, पर अब आगे क्या? नायब सैनी के लिए आगे की राह कैसी है? क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या मौके हैं? चुनौतियां तो कह सकते हैं कई हैं और बड़ी हैं। सबसे पहले तो पार्टी को एक साथ रखना, जो अंदर की गुटबाजी है उसे मैनेज करना, फिर अपनी सरकार की मेजॉरिटी और स्टेबिलिटी को साबित करना। इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनावों में पार्टी को लीड करना है, और फिर राज्य चुनावों से पहले जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो वोटर्स की नाराजगी होती है, उसे भी संभालना है। और आखिर में एक बड़ा सवाल सबके लिए, क्या लीडरशिप में ये जो बदलाव किया गया है ये बीजेपी के लिए चुनावी जीत पक्की कर पाएगा? इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।